एपिसोड की शुरुआत में हम ली को देखते हैं, जो कि इस लड़की की और भी ज्यादा करीब चला जाता है और इस लड़की का नाम रेंसी होता है, जिसे देखकर एक एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ली फैमिली का था। इसलिए वो रेंसी को बोलता है, विच कहीं कि तुम यहाँ पर अपनी चार्म स्किन में हम लोगों के यंग मास्टर को फंसा रही हो, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें चुकाना होगा। इसके बाद ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रेंसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेंसी भी यहाँ पर थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन तभी टाइम रहते ही यहाँ पर फैंटम डीमन सेट की कमांडर आगे की ओर आ जाती है और वह एक ही झटके में यहाँ पर इस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इस लेडी का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और इस चीज की वजह से यह एल्डर थोड़ी सी दूर चला जाता है, जिसकी वजह से इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इस चीज का तो यहाँ पर फैंटम डीमन सेट की कमांडर के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली फैमिली के लोग इतने ज्यादा बुरे हो गए, क्योंकि इतनी ज्यादा कमजोर लड़की के ऊपर ये लोग यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज्यादा वीक हैं। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर रेंसी की गलती है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने चार्म स्किल का यूज कर यंग मास्टर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। साथ ही रेंसी ने ली को सेड्यूस भी किया था, जिसकी वजह से ली ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ उसने रेंसी के बस में आकर बोला है। इस पर फैंटम डीमन सेट की कमांडर बोलती है, एल्डर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ली खुद रेंसी के पास आया था और उसने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ उसने अपनी इच्छा के अनुसार बोला है। इसलिए इस चीज में हम लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने देखा है कि ली ने क्या क्या किया है। इस बात को सुनकर ली फैमिली के इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी इस जगह पर कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि इसे यहाँ पर फैंटम डीमन सेट की पावर के बारे में पता था। लेकिन तभी यहाँ पर ली को भी होश आ जाता है और वो बोलता है, मैंने ये यहाँ पर क्या कर दिया। इसके बाद वो यहाँ पर होली गर्ल की ओर देखने लगता है, लेकिन होली गर्ल ने तो अपने मुंह को फेर लिया था। इसके बाद तुरंत से ली होली गर्ल के पास चला जाता है, क्योंकि रेंसी के बस में आकर उसने यहाँ पर होली गर्ल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से होली गर्ल और ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। इसलिए ली यहाँ पर होली गर्ल को समझाने लगता है कि मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया है मैंने उन सब चीजों को जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि रेंसी ने मुझे अपने बस में कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी वो सब चीजें बोलनी पड़ी थी, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर ही मेरा कंट्रोल नहीं था, इसलिए मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था उन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी। लेकिन होली गर्ल तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो अपने मुंह को फैलाकर साइड हो जाती है, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी ये एल्डर आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद एल्डर सू ली को खुद से दूर करने लगता है। इस चीज को दूर से ली फैमिली का ये एल्डर भी देख रहा था, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि एल्डर सू के पास आ जाता है। इसके बाद वो एल्डर सू को बोलता है, ब्रदर आपको तो सब कुछ पता ही है, क्योंकि ली को यहाँ पर रेंसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिसकी वजह से ली ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है इस चीज में इसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ली ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था इन सब चीजों के बारे में भी इसे याद नहीं है, इसलिए आपको ली को माफ कर देना चाहिए। इस पर एल्डर सू बोलता है, हम दोनों फैमिली के बीच में उतने भी ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एल्डर सू होली गर्ल को लेकर यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो होली गर्ल के पीछे जाना चाहता था, लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो ली के हाथ को पकड़कर इसे यहाँ से खींच कर ले जाने लगता है और इस चीज को दूर से रेंसी भी देख रही थी और वो इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो चैंसा को बोलती है, चैंसा ये लड़का तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया ताकि वो दोबारा से तुम्हें कभी भी परेशान करने की हिम्मत ना कर सके। और चैंसा मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है क्या तुम्हें उन सब चीजों में मजा आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है। इस पर चैंसा बोलता है, रेंसी तुम्हें इतने भी ज्यादा नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है, क्योंकि तुम यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि मेरे और भी ज्यादा दुश्मन बढ़ सके, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और रेंसी क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकती हो कि तुम आखिरकार इस जगह पर किस लिए आई थी। इस पर रेंसी चैंसा को यहाँ पर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी फैंटम डीमन सेट की जो कमांडर होती है वो बोलती है, अब टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ से जाना चाहिए। इस बात को सुनकर रेंसी बोलती है, चैंसा अगर हम लोगों की मुलाकात वुयू रेलम में होती है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उस जगह पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद रेंसी कमांडर के साथ जाने लगती है और कमांडर बोलती है, आखिरकार ये लड़का है कौन। इस पर रेंसी बोलती है, ये लड़का मेरा दोस्त है और वो ड्रोवर रेलम से बिलोंग करता है।
और जैंग साहब बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इस पर ये लेडी बोलती है, जैंग साहब के साथ तुम्हारा कोई दूसरा रिलेशन तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस पर नैन्सी बोलती है, आंटी शायद से आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि जैंग साहब की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जिसने बहुत ही आसानी के साथ में लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ज्वाइन कर लिया था। इस बात को सुनकर ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो रेंसी को बोलती है, रेंसी तुम यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गलती मत करना जिसकी वजह से लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि रेंसी तुम्हें तो पता ही है कि अगर इस जगह पर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इस चीज की वजह से हम लोगों को कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस पर रेंसी बोलती है, आंटी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर कोई भी गलती नहीं करूंगी। और थैंक यू इन सब बातों को मुझे दोबारा से याद दिलाने के लिए। इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था। इसके बाद एल्डर सीटू जैंसा को बोलता है, जैंसा तुम रेंसी के जाल में कभी भी मत फंसना, क्योंकि तुमने इस जगह पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। इसमें जैंसा बोलता है, एल्डर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन छोटी मोटी चार्म टेक्निक से मेरा यहाँ पे कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन तभी रेंसी जैंसा की ओर देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, जिसे जैंसा भी देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरशिप आ जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और ये वॉरशिप दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और इसके अंदर में एक पूरी आर्मी होती है, जिसे देखकर जैंसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये तो सुआन युआन एम्पायर का वॉरशिप है। इसके बाद चैंगसा यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर दाओ चैंगसा को रोक देता है। इससे वो समझाने लगता है कि चैंगसा तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर इस जगह पर तुमने कुछ गड़बड़ी कर दी तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा और इस चीज में हम लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुआन युआन एम्पायर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर यहाँ पर चैंगसा भी शांत हो जाता है। इसके बाद वो इस वॉरशिप की ओर देखने लगता है, जिसके अंदर से सुआन युआन एम्पायर का यंग मास्टर वहाँ निकल कर आ जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसके पास एक थंडर बॉडी भी होती है, जो कि इसके बॉडी के इर्द गिर्द में घूम रही होती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। लेकिन तभी चैंगसा इस यंग मास्टर को देखकर बोलता है, इसके पास तो डिवाइन बॉडी है जो कि थंडर एट्रिब्यूट की है। दूसरी तरफ हम सुआन युआन एम्पायर के यंग मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम फेंगली होता है। तभी कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो सुआन युआन एम्पायर का यंग मास्टर है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को यहाँ पर यंग मास्टर फेंगली भी सुन लेता है। इसके बाद वो अपने ही एटीट्यूड में आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर रेंसी के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर वो यहाँ पर इसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि रेंसी के पास आ जाता है और वो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं सुआन युआन एम्पायर का यंग मास्टर हूँ और मेरा नाम सेंग ली है, इसलिए कि आप यहाँ पर अपना शुभ नाम मुझे बता सकती हो। इस पर रेंसी कुछ भी नहीं बोलती है और वो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने यहाँ पर कुछ सुना ही नहीं है, जिसकी वजह से यंग मास्टर फेंगली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।